एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कौन लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर किसी के जहन में होता है, तो आज हम इसी पर ही सर्च करेंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी होंगी तो आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये जो सामने एक पर्सन है खड़ा, ये आप हैं। अब आपके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए, वो हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, आपने काम किया हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, किसी भी, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको जावा या कॉटलिन के बारे में पता है तो वेल एंड गुड। उसकी रीज़न ये है कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है वो जावा या कॉटलिन के अंदर होती है। लेकिन अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है या आपने कभी जावा और कॉटलिन पे काम नहीं किया, तो अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है तो भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि तमाम लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो लॉजिक्स होती हैं वो सेम होती हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में एंड्रॉयड एसडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो आ जाता है। अब एसडीके क्या होता है? एसडीके बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। इसके अंदर आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ दी जाती हैं, आप उनके ज़रिए काम करते हैं। एक्सएमएल में आप अपना फ्रंट एंड बनाते हैं, आप रन टाइम पर प्रीव्यू देख सकते हैं, आप जो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं उसका डिज़ाइन आप लेआउट देख सकते हैं अपने सामने। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, आप उन पे वर्क कर रहे होते हैं। और फायरबेस जैसे डेटाबेस में आप कोडिंग ऑलरेडी होती है, आप जस्ट उसको पिक करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एंड्रॉयड एसडीके है। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। रिक्वायरमेंट नंबर 3, टेस्टिंग, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1 इंस्ट्रक्टर। आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत रहेगी हमेशा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के दौरान। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा बग्स होते हैं। अब जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसे पता है उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, सैम्पल प्रोजेक्ट्स। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें सीख कर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपको चीज़ें भी साथ साथ समझ आ जाती हैं और आप प्रैक्टिकल वर्क में एंड्रॉयड डेवलपर भी बन जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है कि आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें, ना कि थोड़ी छोटी बेसिक चीज़ें सीखें। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस ऑन कोड। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप कोड पे प्रैक्टिस करेंगे, आप अगर जावा नहीं भी की हुई, आप जावा कोडिंग कर रहे हैं, दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस था, तो आप साथ साथ सीख भी रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के साथ एक मेन पॉइंट भी है फ़न कैसे? ये ऐसे ही है कि जैसे आपने एक चीज़ की नहीं थी कभी, आप वो नई चीज़ सीख रहे हैं और नई चीज़ सीखते हुए आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन को आप रन करके अपने मोबाइल में देख रहे हैं, अपने लैपटॉप में कोई एमुलेटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा होता है और आप उससे खुश हो रहे होते हैं। ये तमाम रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं। जैसे होते हैं ना कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स, ये कंपलसरी हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए। अगर ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आती हैं या ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं तो आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको एंड्रॉयड डेवलपर बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको जो भी कोई वीडियो न्यू अपलोड होगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।